मुझे भी महिला फुसलाकर मुझसे 10 लाख रुपए लिया गया। किसी आपसे 10 लाख? गोरे साहब ने मेरे से लिए 10 लाख महिला फुसलाकर, ना कोई पेपर। वसूली ये खुद कर रहे सिंधे साहब के नाम पे, उनको तो मालूम भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपनी टीम के साथ आत्महत्या करूंगा। यहाँ मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ, कलवा मुमरा विधानसभा उपाध्यक्ष, पार्टी लेवल पे हूँ, एसपी। और कल की एक न्यूज देखा मैंने, उस न्यूज में मुझे यहाँ से बताया गया, एक विजय गोरे साहब है यहाँ पे सिलफाटा और कल्याण फाटा के एतराफ में रहते हैं, तो उन्होंने न्यूज चलाया है कि मैं खुदकुशी करूंगा मंत्रालय के सामने। तो मंत्रालय के सामने खुदकुशी कैसे करेंगे? पहली बात तो जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह पे उन्होंने इलीगल एक ऑफिस बनाया है खुद, और दूसरों को, गरीब बिल्डरों को या गरीब ऐसे लोगों को लेके आते हैं ढूंढ ढूंढ के, जिनको ये गौचरण जहाँ से बुलेट ट्रेन जा रही है उसके बाजू में जस्ट बुलेट ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है और उसके बाजू में वाइब्रेशन इतना ज्यादा होता है। वहां पे इलीगल इमारत खड़ी कर रहे थे, 3 विंग की खड़ी कर रहे हैं, तो वो भी गौचरण जमीन थी, और जिसका 7 सामने 700 स्क्वायर फीट का था उसको भी धमकी देके रुका के इस सिंधे साहब के नाम पे, उप मुख्यमंत्री अपना एक ना सिंधे साहब है, उनके नाम पे ये धमकियां लोगों को दे के ये खुद इलीगल काम करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और बेचते हैं। जैसे कि अभी कुछ फॉरेस्ट की जमीनें हैं दहीसर मोरी में, वहां पे भी इन्होंने कुछ प्लॉटिंग किया है फॉरेस्ट की जमीनों पे भी, और उसके पहले कुछ और भी कोई कंपनी, कोयना कंपनी की जमीन थी, उसको भी 4-5 लोगों को इन्होंने बेच दिया 80-80 हजार रुपए। तो इनका ये काम है। ये 4 साल पहले इनकी क्या औकात थी, ये चप्पल में चलने वाले लोग, इनको इनके समाज के लोग खुद नहीं खड़ा करते हैं और दूसरे के ऊपर ये बाइट देते हैं, दूसरों को ये बोलते हैं कि जो है ना ये वसूली मैन है, ये है वो है। अरे भाई, वसूली मैन कौन है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? किसको तुम बोल रहे हो? तुमने क्या चेक से पैसा दिया है या अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन किया? ऐसा तुम किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? तस्वीर बिलाल शेख हमारे एक पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे साथ में चलने वाले, कंधे से कंधा मिला के आज उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो ये गलत है। आपका कोई हाथ नहीं है। आप लोग देखे होंगे पिछली बार एक वीडियो थी जब सिंधे साहब यहाँ पर आए थे, उस वक्त में ये सिंधे साहब को मिलने के लिए गए थे, तो सिंधे साहब ने इनको धक्का मार के गाड़ी बंद करके और आगे निकल गए थे। उनके पास में कोई पद नहीं है, सिंधे साहब गुट में कोई पद नहीं है, सिर्फ सिंधे साहब का नाम यूज किया जा रहा है। ये सेशन की जमीन थी, गवर्नमेंट जमीन थी, तो गवर्नमेंट के लैंड पे सिंधे साहब के नाम पे कुछ बिल्डरों को इन्होंने फंसाया कि हमारी बहुत अच्छी है सिंधे साहब से, सिंधे साहब को मैं बोल के, तो सिंधे साहब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनका क्या रेपुटेशन है और इनका क्या है? वो इलीगल जमीन पे वो बोलेंगे बनाने के लिए, सिंधे साहब कभी नहीं बोलेंगे। शहर का वातावरण खराब करने के लिए बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे कि भाई लोग, गरीब लोग आएंगे ना उसके अंदर में। सिंधे साहब खड़ा नहीं करते और खड़ा भी नहीं करेंगे इलीगल। तो इलीगल खुद है ना, तूने इतना इलीगल काम किया। मेरे पीछे ही देखो ना, इलीगल बिल्डिंग, इलीगल ऑफिस बनाया है जहाँ पे फायर ब्रिगेड है। फायर ब्रिगेड की जगह पे कम से कम एक गाड़ी की जगह पे उन्होंने इलीगल परमिशन कौन देता है सर? उनके पास में ना इसका कोई डॉक्यूमेंट है ना 7/12 है, ऐसे डायरेक्ट इन्होंने बना लिया, सिर्फ कटिंग कर रहे हैं सिंधे साहब के नाम पे। धमका के डरा के बनाया गया, सिंधे साहब का फोटो लगा के बनाया गया, सिंधे साहब को यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं लोग, इनके नाम पे जो है ना गलत वो कर रहे हैं, लोगों को जो है ना डरा रहे। अगर ये लोग गलत कर रहे हैं, वसूली ये खुद कर रहे सिंधे साहब के नाम पे, उनको तो मालूम भी नहीं है। ये सब वसूलियां कर रहे लोगों को बुला के यहाँ पे। आज सिलफाटा परिसर में, कल्याण फाटा परिसर में इन लोग ये गोरख धंधा चला रही है, ये वसूली का गोरख धंधा चला रही है और लोगों को बहका रहे, बिल्डरों को बहका रहे, बिल्डरों को लेके आ रहे, उनको लालच दिखा रहे। गोरख धंधा इनका चालू है। ये जो है ना ऐसे लोगों को फंसा रहे। आज 4 साल पहले इनके पास में क्या था और आज भी इंक्वायरी बिठा दो, मैं बोलता हूँ इनके पास में कौन सा बिजनेस है जो आज फॉर्च्यूनर गाड़ी से चल रहे हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी अभी ले रहे, किसी और के नाम पे ले रहे, तो ऐसा नाम हफ्ता नहीं भर रहे, वो बेचारा परेशान हो रहा है जिसके नाम पे ले रहे। तो ये सब क्या चल रहा है? तुम दूसरे को बोल रहे मैं जाके खुदकुशी कर लूंगा, तुम खुद जाके बोल रहे मैं खुदकुशी करूंगा। अरे खुदकुशी मैं करूंगा यहाँ पे आके ऑफिस के सामने तुम्हारे। अगर राजेंद्र गिरी साहब MC आप है वहाँ के दीवा के प्रभाग समिति के, तुमको नहीं दिखता ये इलीगल ऑफिस नहीं दिखती तुमको? इसके ऊपर कार्रवाई करो, नहीं तो मैं खुदकुशी करूंगा। सर आप क्या करो? विजय गोरे की, तो विजय गोरे जो है ना,
एक नंबर का फ्रॉड है, चोर है। आपने देखा होगा वहां पे रोड पर फॉरेस्ट की जमीन कब्जा किया और कहा उसको प्लॉटिंग करके उसको बेचा। अभी हमारे काशिफ भाई ने बताया दहशत मोरी की जमीन है, ठाकुरपाड़ा की जमीन है, और कुछ मुसलमान बिल्डर जो हैं दीपक थोड़ा उनको फुसला बहला कर उनसे पैसा ले लेता है और उनको पैदल कर देता है। तो अपना छुपाने के लिए वो दूसरे के ऊपर क्लेम लगाता है। अरे मेरे साथ भी तो वही हुआ ना। अरे मैडम, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पाला फुसला कर पैसा ले लिए कि हम आपको ये जमीन कर कर देंगे। जमीन उसके बाप की नहीं है, जमीन फॉरेस्ट की जमीन है। मैंने इसकी लिखित शिकायत अनिल भामरे से किया था, जो कि जांच चल रही है उसके ऊपर। दूसरी बात रही तो उन्होंने ये बोला कि जैसे आपने अभी ये देखा है कि पेपर जो ले लेता है 7/12 हमारे नाम पर है, छप्पड़ में दिखाता है 7/12 उसके नाम पर नहीं है। 7/12 वाले को बेचारे को पता भी नहीं है और जमीन बिक जा रही है। अब जो पैसा दे दिया, हिंदू भाई तो फंसता नहीं, क्योंकि ये गांव का है नहीं। विजय गोरे गांव का नहीं, अपने आप को गांव का बताता है। और एकनाथ शिंदे साहब भी इसको पसंद नहीं करते, ठीक है। तो एकनाथ शिंदे साहब का और खासदार साहब का ये फोटो दिखाता है, पब्लिक थोड़ी जानती है, ये पदाधिकारी नहीं है, पब्लिक नहीं जानती। अब पब्लिक नहीं जानती, पब्लिक जानती है कि ये तो पदाधिकारी है और शिवसेना साहब से टच है इसका, तो हमारा काम हो जाएगा। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, देखिए मैंने ये सारी बातें अवगत कराया, साहब को अवगत कराया। मैं इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग संगठन का महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैंने इसकी शिकायत किया हूँ और इसके विरुद्ध मैं हाईकोर्ट में रिपिटिशन दाखिल करने के लिए जा रहा हूँ। न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है। न्यायपालिका को हम चाह रहे हैं ना, न्याय मिलेगी हमको। मैं उसको 15 दिन का टाइम दिया। 15 दिन के अंदर अंदर विजय गोरे ये अपनी ऑफिस को तोड़े, नहीं तोड़ेगा न्यायपालिका से मैं तोड़वाऊंगा। और न्यायपालिका अगर नहीं माने तो यहाँ पर मैं अपनी टीम के साथ आत्महत्या करूंगा। यहाँ मैं चलने नहीं दूंगा। हमारे संगठन का काम है न्याय दिलाना और न्याय के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। कहना चाहता हूँ कि मुझे भी पहला फुसलाकर मुझसे 10 लाख रुपए लिया गया। 240 का मैं आपको चौथे माले पे एरिया दूंगा। किसने लिया आपसे 10 लाख? विजय गोरे साहब ने मेरे से लिए 10 लाख पहला फुसलाकर, ना कोई पेपर वर्क ना कुछ। अच्छा। मुझे इसका धर्मवीर ये ऑफिस में लिखा गया, बोले धर्मवीर देख, ये धर्मवीर यहाँ पे लिखा है ना, मैं किसी के साथ में गलत होने नहीं दूंगा। आई बात समझ में, मुझे पहला फुसलाकर अब तक उन्होंने मेरे से 10 लाख रुपए लिए और अब वो बोलते हैं आपके पास जो पेमेंट आपने किया है, पेमेंट जो किया है आपने, उसका प्रूफ है आपके पास? प्रूफ नहीं है मेरे पास। मेरे से थोड़ा मैं इधर उधर से रिश्तेदारों से कैसे दिया? कैश दिया, ऑनलाइन दिया? ऑनलाइन एक भी पेमेंट नहीं है, कैश दिया मैंने। सब कैश दिया? हाँ। ओके। और मैंने बहुत 2-4 किस्तों में दिया उनको। किसी के सामने दिया था? किसी के सामने नहीं, उनसे मुलाकातें होती रहती थी, बातचीत होती थी। वो आते थे, हमसे मिलते थे सिलफाटे पे। हमको पैसा भैला फुसला कर हमसे 10 लाख रुपए उन्होंने लिए। और बोले देख मैं कौन हूँ, देखो मालूम है ना। हम भी उनको नजर से ये जानते हैं कि हाँ वो कार्यकर्ता अच्छे मजबूत कार्यकर्ता है। तो हमारा कई सालों से देखते हैं इस इलाके में कार्यकर्ता के तौर पे है वो हिसाब से हम भी उनकी बातों में आ गए, उनकी मीठी मीठी बातों में। आप लोग आपने क्या पोस्ट है उनकी? आपने पैसा दिया है? ऑफिस में एक बार आया था मैं, बाकी जो भी लेन देन का मामला है उन्होंने ज्यादा करके बाहर ही मुझसे मुलाकात। अच्छा, आपको पता है कि गोरे कौन से पोस्ट पे है? हमको कुछ नहीं मालूम। तो फिर आप कैसा बोल रहे हो कि वो कार्यकर्ता है? अब ऑफिस में साहब का फोटो लगा है, वहाँ पे धर्मवीर लिखा हुआ है, हमको बताया गया देखिए धर्मवीर लिखा गया है। एक सेकंड, फिर आपने किस बेस पे इतना बड़ा अमाउंट दे दिया? अरे भाई किस बेस पे? मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने मेरा सोचा मेरा एक छत हो जाएगा। आपने आगे पीछे नहीं सोचा 10 लाख देने से पहले? भाई मैं खुद का घर हो जाएगा। ये बम्बई में आज महंगाई इतनी है, मैं भाड़ा भर के मैं परेशान हूँ। बोर्ड पे देखा कि हाँ एक पॉलिटिशियन हाँ है, मैं बोला पॉलिटिशियन है, ये शिंदे साहब के टच में है अगर, तो मेरे साथ में इंसाफ होगा इंशाल्लाह। और आज ये बोल रहे, मैंने कल न्यूज़ देखा है कि वो बोल रहे कि मैं जाके जान दे दूंगा। भाई जान देने से पहले मैं मेहरबानी करके आपसे चाहता हूँ कि मेरा कुछ कर दो, उसके बाद में जान दो मेहरबानी करके। हम तो जान भी नहीं दे सकते, हम जान दे के हमारे बाल बच्चों कौन पालेगा? कहाँ जाऊँ?